सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता सार की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और जिसमें बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। भगवान के द्वारा यह उपदेश चल रहा है कि सारे संसार का उद्धार करने के लिए विशेष रूप से मैं जन्म लेता हूँ और साधुओं की, जो सज्जन हैं, उनकी रक्षा का भार उठाता हूँ और जो दुष्ट हैं उनका नाश करता हूँ। धर्म का उत्थान और अधर्म का नाश करता हूँ। यह जो प्रसंग चल रहा है अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है और हम यह समझ लें कि परमपिता परमेश्वर का जो यह सृष्टि रचना का कार्य है उनकी इच्छा मात्र से हो जाता है। बड़े से बड़े गृह नक्षत्र को भी वे अपनी इच्छा मात्र से बनाते हैं, जो कल्पना से परे है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो लोग बोलते हैं कि भगवान अवतार लेता है वही साक्षात आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब लोगों को मानना है तो अच्छी बात माने, लेकिन हम इतना सामर्थ्यशील स्वयं भगवान ने हमको बनाया है, क्योंकि उसकी शक्ति से ही सारा संसार चलता है। तो एक व्यक्ति में उसका स्वरूप है, हम उसके प्रतिरूप हैं, हम उसके एक छोटे से मॉडल हैं, रोल मॉडल। हम अपने जीवन को दिव्यता भव्यता से परिपूर्ण करें और जब जब अधर्म हो, जब जब धर्म का नाश हो और अधर्म का बोलबाला होने लगे तो हमको चुप नहीं बैठना चाहिए, शांति से नहीं बैठना चाहिए। हमारे अंदर ऐसे संस्कार, ऐसे विचार हो, और यदि ऐसा सामर्थ्य ना हो तो जो जिसके पास ऐसा सामर्थ्य हो उसका हमको साथ देना चाहिए। ये भी देवत्व के गुणों में आएगा। एक व्यक्ति होता है, अरे क्या लेना देना, चलो छोड़ो, न घर परिवार संभालना न देश संभालना, उनको बस जी रहे, जिए जा रहे, विष के घूंट पिए जा रहे हैं, उसी में वो मस्त हैं। लेकिन यह धर्म नहीं है, यह हमारा मानवीय स्वकर्म नहीं, स्वधर्म नहीं है। हम स्वाभिमान से जिए, आत्मसम्मान से जिए, राष्ट्र और समाज के लिए, मानवता के लिए, धर्म के लिए जिए तो जीवन हमारा सफल है। योग में, अध्यात्म में जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी विफल नहीं हो सकता है, सफल ही होगा। तो ये चर्चा चल रही थी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये अगर कोई देशभक्त है, कोई व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा बताए गए उपदेश से अपने जीवन को ओतप्रोत रखता है, तो उसका यही भाव है कि जब जब मैं जन्म लूं तब तब मैं देश की सेवा करूं, समाज की सेवा करूं। यही उसके लिए मुक्ति है। मुक्ति हो तो हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन मुक्ति के लिए कर्म केवल मुक्ति के लिए करना, ये मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, और मुक्ति के पीछे लठ लेकर के पड़े रहते हैं सुबह शाम। लेकिन जो स्वकर्म है, स्वधर्म है, स्वकर्तव्य है, उसको नहीं करते। तो ऐसे लोगों का कभी कोई भला नहीं कर सकता है। लेकिन जो अपने लक्ष्य को, अपने कर्तव्य को सामने रखते हैं
वही वास्तव में सच्चे योगी होते हैं। और इस प्रकार से चर्चा चल रही है। अब हम चतुर्थ अध्याय के 9वें श्लोक को पढ़ेंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैतमामेति सोऽर्जुन। मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। कहा कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति इस प्रकार मुझ योगेश्वर के दिव्य जन्म और दिव्य कर्मों के महत्व को एवं इस प्रकार से इस रहस्य को जो जानता है, वह मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि मुझको प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मस्थ हो जाता है। ऐसा ही भाव हमको समझना चाहिए। और इस प्रकार से ये बात आपने पढ़ी थी। हाँ, क्या कहा था? भस्मांतम शरीरम ओम कृतस्मर कृतमस्मर कृतस्मर। जैसे उसके विचार होंगे, वैसे उसके संस्कार होंगे, वैसे फिर उसका व्यवहार जन्म होगा। मृत्यु के समय ये सारी चीजें सुनिश्चित हो जाती हैं। हमको एक सीन सामने आता है कि हमने पूरे जन्म क्या किया, पूरे जीवन भर क्या किया। तो जो गलत व्यवहार है वो आएगा, तो अशुभ व्यवहार आएगा, अधर्म वाला आएगा, तो हमको असुर की प्रवृत्ति में हमको जाना पड़ेगा। और यदि पुण्य का आता है तो पुण्य से युक्त हो जाएंगे। तो ये कहा कि जो दिव्य जन्म है, दिव्य कर्म है, जो दिव्यता का सदा ध्यान रखता है, वो व्यक्ति कभी मर करके फिर वापस नहीं आता। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि निर्लेप भाव से कर्म करें, बिना अटैचमेंट के कर्म करें। कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट इन पर्सन, इन प्लेस, इन थिंग। तो व्यक्ति वस्तु स्थान में आसक्ति नहीं, और आसक्ति नहीं है तो यही जीवन जीने की कला है, यही दिव्यता भव्यता में रहने का सामर्थ्य देने वाला है। इसलिए ये ऐसा जो जान लेता है, जो मुझको जान लेता है, अर्थात परम पिता परमेश्वर के स्वरूप को जान लेता है, वो कभी इनमें कभी लिप्त नहीं होता है। वो पद्म पत्रमिव अंभसा, वो अपने भलाई के काम में लगा रहता है, लेकिन उससे चाहिए कुछ नहीं। नेकी कर दरिया में डाल, कुछ नहीं अपने लिए, कुछ नहीं, सब संसार के लिए। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकारार्थमिदं शरीरम। ये परोपकार का, सद्व्यवहार का जीवन है। लेकिन परोपकार को कुछ व्यापार समझ लेते हैं। वो फिर बात कहेंगे, हमने आपको उस दिन सहायता आपकी की थी, आप हमारी सहायता करो। उस दिन आप भूखे थे, हमने आपको भोजन कराया था, आप हमको आज कराओ। कुछ आप प्यासे थे, हमने पानी पिलाया था, आज आप हमको पिलाओ। ये जो अपेक्षा है, ये बंधन का कारण है, ये दिव्य कर्म नहीं है। हम अपने कर्तव्य को करते जाएं, अधिकार की चर्चा न करें। अधिकार तो अपने आप मिल जाते हैं। अनासक्त भाव से, आप्त काम होकर के, ब्रह्म काम होकर के, आत्म काम होकर के, निष्काम होकर के जब जीवन को जीते हैं, ये दिव्यता से युक्त हो जाते हैं। और ऐसा जो कर्म करता है, ऐसा जो भाव रखता है, वो फिर जन्म मरण के बंधन में आता नहीं है। नहीं तो बार बार इसी में गोते लगाता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे
भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये ऐसा ही संसार है, और जहां जिसको जिसमें आसक्ति आ गई उसको जन्म लेना पड़ेगा। और जब आसक्ति नहीं, क्योंकि आसक्ति है जा नहीं सकती बिना पुरुषार्थ के। कब जाएगी? जब पुरुषार्थ करेंगे, जब इसके लिए उत्साह के साथ कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, करो या मरो, डू और डाई, इतना संकल्प लेना पड़ता है, तब जाकर के जीवन का उद्धार होता है। इस बात को कहा भगवान ने यहाँ पर कि वो जो मेरे स्वरूप को समझ लेता है वह इस संसार में पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता, अपितु मेरे अंदर ठहर जाता है, स्थित हो जाता है, ब्रह्मस्थ हो जाता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो जान तपसा मद्भावमागताः। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो जान तपसा पूताः मद भावम आगताः। तो ये जो बात कही कि वीतराग भय क्रोधा, जिसका भय और राग, वीतराग भय क्रोधा, क्रोध अर्थात जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए हैं। रंजरागी, किसी के भी रंग में रंग जाना, किसी वस्तु की चाह में रंग जाना, किसी व्यक्ति के किसी स्थान के चाहना में रंग जाना, और जब तक उसको नहीं प्राप्त करते तब तक दुखी। रंगना है कि नहीं? किसी विषय पे भी लेकर, रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि, ये सब राग के कारण हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो इनसे सर्वथा ऊपर उठ गया है, राग से रहित हो गया है, भय से रहित हो गया है और क्रोध से रहित हो गया है, ये अर्थात ये नष्ट हो गए हैं। मनमया, और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, ऐसे माम उपाश्रिता, मेरे आश्रित कर रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त जान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। जिनके भय राग क्रोध चले गए, ऐसे व्यक्ति केवल मुझ से ओतप्रोत और मेरे ही आश्रित बहुत से पुरुष तत्व जान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि व्यक्ति के बंधन का कारण यही है, राग द्वेष भय, ये काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट आदि क्या है। यदि राग नहीं होगा तो भय भी नहीं होगा, द्वेष भी नहीं होगा। एक आएगा तो अनेक अपने साथ लाएगा, और एक जाएगा तो अनेक दुर्गुणों को साथ में ले जाएगा। इसलिए इन बहुत खतरनाक ये दोनों तीनों हैं, इनसे बचने को उपाय अपने ज्ञान के बल पर अपने आप को परिशुद्ध करें, और जो शुद्ध हुआ वही बुद्ध हुआ, जो शुद्ध है वही बुद्ध है। उसके जीवन में कोई राग द्वेष नहीं है, छल कपट नहीं, क्रोध नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा है ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये जो कामनाएं हैं, इन कामनाओं पर नियंत्रण रखें। ऐसी कामना कदापि हमको नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी हानि हो, जिससे हमारा अहित हो, अकल्याण हो, जिसमें आत्म कल्याण नहीं है। उस काम को क्यों करें, क्यों राग करें, क्यों अटैचमेंट करें?
लेकिन क्या करें, उल्लू का पट्टा है, मन लग जाता है। मन क्या है, मन है कि मानता नहीं, क्या अच्छा क्या बुरा जानता नहीं। मन के घोड़े पर जो सवार हो जाता है, अच्छा खासा आदमी भी बीमार हो जाता है। ये मन की ऐसी गति है, जानबूझ नर करे ढिठाई, हो ही जाता है। और उसमें फिर आलंबन लेता है, आलंबन जो निरर्थक। तो इस प्रकार से यहाँ जो कहा है भगवान ने, दिव्य स्वरूप व दिव्य कर्मों के स्मरण और उनकी जो है पृष्ठभूमि की भावना को हृदयंगम कर स्वयं भी उसी भावना से आचरण करने वाले व्यक्ति स्वयं ब्रह्ममय हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो यन मनसा मनुते तद्वाचा वदति ना करोति यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। व्यक्ति जैसा मन में विचार करता है, फिर जैसा बोलता है, और जैसा बोलता है वैसा वो करता है, और जैसा करता है उसके वैसे गुण कर्म स्वभाव संस्कार हो जाते हैं। तो प्रभु का यह उपदेश यहाँ पर इसलिए है कि हम ब्रह्म काम हो, ब्रह्ममय हो, और अपने भावना को, अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाए, दिव्य बनाए, प्रभु के साथ तादात्म्य बना करके रखें। तो इस कारण से फिर कार्य जो होगा वो बंधन का जो कारण है वो मिट जाएगा और मुक्त हो जाते हैं। यह कहना अनावश्यक है कि केवल शाब्दिक उच्चारण या केवल उसके दिव्य चरित्र का वर्णन करने और सुनने से मुक्ति संभव नहीं है। ऐसा तो केवल दुनिया को दिखावे के लिए लोग करते हैं, दिखाने के लिए करते हैं। हम सबके लिए सर्वप्रथम इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है, अर्थात दिव्य जन्म और दिव्य कर्म का अपरोक्ष साक्षात जो है वह ज्ञान सर्वथा अपरिहार्य है, अर्थात उसको हम छोड़ नहीं सकते। इस प्रकार से बात कही। और फिर ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तै तथैव भजाम्यहम्। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। बहुत सुंदर बात कही कि हे अर्जुन, जो भक्त जिस प्रकार से मुझे प्रपद्यन्ते भजते हैं, मैं भी उनको तथा उसी प्रकार से भजाम्य हम भजता हूँ, क्योंकि मनुष्य सभी प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। कहने का आशय क्या है कि हे अर्जुन, जो जिस फल की अपेक्षा से मेरा आश्रय लेते हैं, मैं उनको फलाकांक्षा के अनुसार स्वीकार करते हुए भजता हूँ, फल प्रदान करता हूँ। भाव यह है कि लौकिक फल चाहने वालों को लौकिक फल दे देता हूँ और ज्ञान चाहने वालों को ज्ञान दे देता हूँ। जो जैसा मांगेगा उसको वैसा दे देता हूँ। चोर भी जब चोरी करने जाता है तो मंगला अगरबत्ती जलाकर जाता है, या जो भी है चोर, क्योंकि वो तो अपना वो भगवान अब इस बार जरा सा जो है, हाँ, भजा में हम वैसे उसको जैसी रही भावना जिसकी, प्रभु मूरत देखी तैसी। अब उसको चोरी में सफलता मिल गई तो भगवान को धन्यवाद करता है, बड़ा आज तो बड़ा माल मिला है। और एक व्यक्ति वो है कि भगवान रक्षा करना, हमारे धन माल की रक्षा करना प्रभु, एक वो। अब जिसका जितना प्रबल अनुराग है, प्रबल जिसकी प्रार्थना है, तो प्रार्थनाएं दोनों कर रहे हैं। अब प्रार्थना एक सात्विक प्रार्थना, एक राजसिक तामसिक जैसी भी प्रार्थना है। यन मनसा मनुते तद वाचा वदति। जैसा मन से विचार व्यक्ति करेगा, जैसा बोलेगा और जैसा उसका संस्कार होगा वैसा ही बन जाता है। मन में जो भी विचार करोगे वो मिलेगा, ये शाश्वत सत्य है।
देर हो, अंधकार मतलब देर है, अंधेर नहीं है। अब ये कोई बोले मंगल में मुझको जाना है, मंगल में जाना चाहता हूँ, बोले ये तो बात कही थी मंगल में जाना है, जाएंगे मंगल में, देर लगेगी, उसकी कोई समय सुनिश्चित नहीं कब जाएंगे, कभी ना कभी उसके लिए पुरुषार्थ भी करना पड़ता है ना। अब चोरी करने वाला व्यक्ति बैठे बैठे बोले कि आज चोरी करने जाऊंगा, माल बरस लाऊंगा। एक पुरुषार्थी व्यक्ति, मैं आज जाऊंगा, खूब पुरुषार्थ करूंगा, खूब मेहनत करूंगा, खूब धन कमाऊंगा, केवल बैठे बैठे ऐसा विचार करे तो वो शेख चिल्ली के सपने हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना, उसके लिए चलना पड़ेगा, उसके लिए आपको लगना पड़ेगा। अब शेख चिल्ली के सुना है कहानी, हाँ, तो यही है कि ये इससे क्या होगा, इससे तो बात बनेगी नहीं ना, उसको करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत करेंगे तो उससे फिर आपको श्रेष्ठता मिलेगी। तो ये कहा कि मैं उनको फलाकांक्षा के अनुसार स्वीकार करते हुए भजता हूँ और फल प्रदान करता हूँ। भाव यह है कि लौकिक फल चाहने वालों को लौकिक फल दे करके और जान चाहने वालों को जान दे करके, तथा जो अर्थीहरण के इच्छुकों का अर्थीहरण कर मैं उनके पूर्ण मनोरथ जो है करता हूँ तथा मुमुक्षुओं को मोक्ष प्रदान करता हूँ। इस प्रकार सभी मनुष्य सर्व प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। अर्थात फलार्थी रूप में जो कर्म करता है, जो अधिकृत है, उसे मेरे लिए उन्मुख होकर के प्रयत्न करते हैं, मैं उन्हें उनके अनुरूप फल देता हूँ। यह सब मनुष्यों की प्रवृत्ति है, परंतु असुर जन ऐसा नहीं करते, वे मेरे उक्त मार्ग के विरोधी हैं। ईश्वर द्वारा फलार्थियों की कामना पूर्ति का संकेत जो है वेदों में मिलता है, जैसा ऋग्वेद में कहा है कि यत कामास्ते जो मस्तन्नो अस्तु। हाँ, तो मतलब आप रोज इसको पढ़ते हैं ना, वयम श्याम पतयोरयिणाम, हाँ, तो बात कही यत कामास्ते जो मस्तन्नो अस्तु, अर्थात जिस हम जो हम कामना करने वाले हों, आपका आश्रय लेते हैं, वह कामना हमारी पूरी होनी चाहिए। अब जैसा जिसका स्वभाव है, जैसी जिसकी प्रार्थना है, और प्रबल प्रार्थना, प्रार्थना भी है, पुरुषार्थ भी है, साधना भी है, तब जाकर के वो मिले। केवल मैंने कहा कि केवल प्रार्थना करते रहें तो उससे बात बनने वाली नहीं है, उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो चाहे हमको जीवन में जिस गति को, जिस प्रगति को पाना हो, शुभ विचार करें, शुभ कामना करें, शुभ भावना करें तो शुभ ही मिलेगा, अशुभ करेंगे तो अशुभ ही मिलेगा। अब जैसा व्यक्ति सजेशन अपने मन को देगा वैसा भी बन जाएगा, वो वैसा ही बन जाता है। इसलिए श्रेष्ठता से युक्त होकर के अपने विचार और संस्कारों को रखने का प्रयत्न करें। इसलिए आगे कहा कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्ता इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कहा कांक्षत कर्मणां सिद्धिं यजन्तः इह देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्थात इस मनुष्य लोक में कर्मणाम कर्मों के सिद्धि फल को कांक्षता चाहने वाले लोग देवताओं का यजन्ते पूजा किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मजा कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। कहने का क्या आशय है कि जो लोग कर्मों की सिद्धि चाहते हुए अर्थात कर्म फल की आशा में कर्म करते हुए देवताओं का भजन पूजन किया करते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि कर्मों से प्राप्त होने वाली सिद्धि इस मनुष्य लोक में शीघ्र प्राप्त हो जाती है। यहाँ कर्मजा सिद्धि से तात्पर्य है कि कर्मों से इष्ट फल की प्राप्ति। तो कर्मजा सिद्धि मतलब कर्म के द्वारा जो सिद्धि मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में अधिकतर मनुष्य दूरदर्शी और लंबे काल तक प्रयत्नरत रहने की इच्छुक नहीं होते। वो बिल्कुल शॉर्टकट मामला, तुरंत मिल जाए, इंस्टेंट
बेनिफिट, ऐसा बोलते हैं। तुरंत, बिल्कुल त्वरित, अभी ताजा ताजा, ऐसा लाभ चाहते हैं, तुरंत मिले। किसी को प्रतीक्षा करना अच्छा नहीं लगता। तो अधिकांश का ध्येय इसी लोक में नाशवान भोग या सुख मात्र प्राप्त करने का होता है, और इसी लोक में, इसी मानव योनि में उन्हें प्राप्त करने की इच्छा होती है। और ऐसे करके विभिन्न देवी देवताओं को, बजरंगबली महाराज इस बार हमको पास करवा दो, हम 10 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, ठीक है। और पास हो गए, थोड़ी पुरुषार्थ भी कर लिया, तो चढ़ा दिया। और फिर और लंबी, इस बार नौकरी लगवा दो, 1 कुंटल प्रसाद बनाएंगे। तो ये क्या है? ये जो त्वरित, उनको अपने कर्मों के ऊपर भरोसा नहीं है, अपने ऊपर विश्वास नहीं है, तुरंत। अध्यात्म की दृष्टि से ठीक है, लेकिन कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। अपने कर्मों के ऊपर हमको विश्वास होना चाहिए। और जो लोग चाहते हैं बस हम ऐशो आराम में रहें, हमको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, खाओ पियो मौज करो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो शान से जियो, पूरे, कोई जो है फटे तो फटे, पोजीशन ना घटे, जितना हो सके, पैसा ना हो तो कर्जा काट के लाओ और घी पियो। ऐसा जो लोग विचार करते हैं वो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, और उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता है, उनको, उनका जीवन कभी दिव्य नहीं हो सकता है। दिव्यता अपने स्वकर्म, स्वधर्म, सात्विक कर्म में है, और ईश्वर को हम अर्पण करते हुए, उसको समर्पण करते हुए जीवन को जिए, तो वस्तुतः जीवन आनंदमय होगा। इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।